लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? कैसा महसूस कर रहे हो आप अभी? कैसा चल रहा है आपका जीवन? बताओ। अच्छा चल रहा है जीवन आपका? बढ़िया है। रक्षाबंधन आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है, क्या योजना है? कुछ योजना बनाए हो कि नहीं बनाए हो? वेरी गुड। चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज सीआई की सेकंड शीट को निपटा देंगे और कल इसकी तीसरी और आखिरी शीट होगी, ठीक है ना? चलेंगे। सवाल यह है कि कंपाउंड टेस्ट कितना होगा 40,000 रुपए पर 2 साल 6 महीने का 20% पर एनम के हिसाब से, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। बताओ। छमाही आधार पर हो रहा है, ये तो बहुत कठिन हो गया भाई। ओहो हो। 2 साल 6 महीने का मतलब हो गया मेरे दोस्तों 30 महीने। 30 महीने हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, 30 महीने हो गया। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 5 साइकिल बनेंगी। 6-6 महीने की मेरे दोस्तों 5 साइकिल। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे 2 साल 6 महीने तो 6 महीने की 5-5 साइकिल बनेंगी। ब्याज की दर 1 साल में मेरे दोस्तों 20% है, तो ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 10%। यानी कि 10-10-10-10 का मेरे दोस्तों सक्सेसिव होगा 5 बार। 10-10-10-10 का 5 बार सक्सेसिव आपको लेना है। करिएगा, क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। ठीक है भाई। तो चलिए कैसे होगा जी सवाल का आंसर। हालांकि आज तक कभी पेपर में आया नहीं है, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं मेरे दोस्तों। जो है 5 साइकिल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, 5 साइकिल का, ठीक है ना? तो 5 साइकिल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मेरे दोस्तों? 5-10-10-5-1। 5-10-10-5-1 यही है ना 5 साइकिल के लिए मल्टी कंपाउंड इंटरेस्ट। 5-10-10-5-1 क्लियर। अगर 40,000 रुपए है तो 40,000 रुपए का 10% 4,000। 4,000 रुपए का 10% 400। 400 का 10% 40। 40 का 10% 4 और 4 का 10% 0.4। तो जब ऐड करेंगे तो एंड में 0.4 आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं आने वाला। ठीक है भाई। आप बोलोगे जी सर तो कितना हो गया मेरे दोस्तों? 20,000 रुपए प्लस 4,000, 24,000 रुपए प्लस 400, 24,400 रुपए है भाई, और प्लस 20 रुपए। तो 24,420 प्लस 0.4, तो 24,420.4 रुपए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी आसान सवाल था, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है ना? मैंने आपको बताया 5 साइकिल के लिए 5-10-10-5-1, ठीक है ना? 40,000 का 10% 4,000, फिर 10% 400, फिर 10% 40, फिर 4, फिर 0.4 ऐड करेंगे 20,000, 4,000, 24,000 प्लस 400 प्लस 20 फिर 0.4। ठीक है ना? सर हम पटना से लाइव हूं, नीतीश चचा के लिए 2 शब्द। दिवाकर, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, नीतीश जी सीएम रहने चाहिए। सवाल नंबर 96 बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? लस्सी वाले ने 10 रुपए बढ़ा दिया सर रेट, उसके यहां रेड मारनी है। अरे इस्माइल भाई, जब जीएसटी लग रहा है तो भैया रेड लस्सी वाले पे क्यों मारोगे? हैं भाई? गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है तो वो अपना दाम ना बढ़ाए। चलिए जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन आपके सामने है। हाँ, मेंस का पेपर अजीत अब एक ही शिफ्ट में होता है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 70 to 100 रुपीज पर 2 सही 2/5 साल का 20% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंड करें नियरेस्ट टू एन इंटीजर। आंसर नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, अप्रोक्स। बहुत ही बढ़िया सवाल है।
अगर मेरे दोस्तों ब्याज की दर 20% है अभी पर एनम, है ना, और 2/2/5 साल का ब्याज आपको निकालना, 2/2/5 साल का, ठीक है भाई। और मेरे दोस्तों यहां पे आप जो है ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है ना, कंपाउंड ईयरली, ठीक। तो ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो एक साल में 20% ब्याज होगा, अगले साल में भी 20% ब्याज होगा, 20%। अब ये कितना ब्याज होगा? तो मेरे प्यारे भी आप कहोगे सर 2/5 साल ही तो बचा, 2 साल हो गए, 2/5 साल। अब 2/5 साल में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों? 20% का 2/5, 20% का 2/5 यानी कि 8%, 8%, 20% का 2/5, 8%। तो मेरे प्यारे भी जो ब्याज होगा वो 20-20-8 का सक्सेसिव होगा। अभी जो ब्याज होगा मेरे दोस्तों 20-20-8 का सक्सेसिव होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो 20-20-8 का सक्सेसिव दोस्तों हम लगाएंगे, क्या आएगा? 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 8 48, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को, प्लस 2 की गुणा 400 प्लस 160 प्लस 160 यानी कि 720, 720/100 7.2 प्लस फिर ये तीनों की गुणा मेरे दोस्तों यानी कि 3200, 3200/10,000 यानी कि 0.32। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आपने तो मौज कर दी। तो कितना आया मेरे दोस्तों? 48,755, 55.52%, 55.52% मेरे दोस्तों ये हो गया। क्लियर है? तो यानी कि आपको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, 55.52%। क्लियर है? यानी कि आपको 7200 रुपए का 55.52% निकालना है, यही है ना। और आंसर अप्रोक्स है दोस्तों, 7200 रुपीज का 55.52% निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे? थोड़ा टुकड़ों में देखा करो। पहले 50%, 72 का 50% 3600, फिर 5%, ये 5% कितना? 360। लॉजिकली देखा करो, 7200 का 50% है, ये 5% है। लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, है ना। 50% अगर पता है 5% क्या होगा? 10 से भाग। फिर 0.5% चाहिए, 0.5% कितना आएगा मेरे दोस्तों? 3.6। और इसको तो आप इग्नोर ही कर सकते हो 0.02 को। तो ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये अप्रोक्स आएगा मेरे दोस्तों 39, 60 और 3 भाई 39, 63.6। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, 639 आएगा ना। तीन 9.5%, 5, अच्छा सॉरी, ठीक है भाई। 7200 का पहले 50% आप निकाले 3600, 5% 360, तो 0.5% 36 आएगा, 36। 0.5% की जो वैल्यू आएगी वो 36 आएगी। तो अप्रोक्स कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये 3996। और इससे हल्का सा बड़ा आएगा, हल्का सा बड़ा, क्योंकि 0.02% और निकालना था। तो 3996 से हल्का सा बड़ा, एक ही ऑप्शन है डी, ये करेक्ट है। 3997 रुपीज ये आंसर है। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था मेरे दोस्तों, ठीक है ना। समझ में आया? 1% 72 है तो 0.5% 36 होगा। अप्रोक्स डी इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मेंस के पेपर का सवाल है, ऐसे सवाल मेंस में काफी आते हैं। ये बताइएगा ये कौन सा क्वेश्चन था भाई? 96 था। अब आगे आपके सामने 97 नंबर। ये बताइए इस सवाल का क्या जवाब होगा? ये क्वेश्चन काफी फेमस है। रमेश ने ₹Z इन्वेस्ट किए कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल 146 दिन के लिए 5% के इंटरेस्ट रेट से। इस पीरियड के बाद उसे 9964 रुपीज 9,966 रुपए ब्याज के रूप में मिला। अगर रमेश ने ₹Z की राशि को 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे दिया होता 2 साल में, तो कितना इंटरेस्ट वो अर्न करता? ठीक है भाई, ये सवाल आपसे पूछा गया है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। कौन करेगा? तो आपको पहले यहां पे प्रिंसिपल निकालना होगा बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अब देखिए रमेश ने ₹Z इन्वेस्ट करे हैं 5% पर एनम की दर से 2 साल 146 दिन के लिए। अब इसको देख के डरिएगा मत। एक साल में मेरे दोस्तों कितने दिन होते हैं? एक साल में 365 दिन होते हैं मोटा मोटी, ठीक है ना, लीप ईयर की बात नहीं कर रहे हैं।
तो अगर 1/5 साल में कितने दिन होंगे, 5 से भाग करोगे तो 73 डेज। तो मेरे प्यारे भी आप ये ध्यान रखिएगा, 73 दिन का जो मतलब होता है वो 1/5 साल होता है, 1/5 ईयर। 73 का दुगुना 146 दिन कितना होगा, 2/5 साल। अगर यहां पे मेरे दोस्तों होता 219 दिन, तो 219 दिन को आप डायरेक्ट कहते सर 73 का 3 गुना है, 3/5 साल। तो घबराना नहीं, बस एग्जामिनर ने आपको डराने के लिए ऐसे लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। तो रमेश ने ₹Z की राशि इन्वेस्ट करी 2 साल, 2/5 साल के लिए, 2 सही 2/5 साल के लिए। तो भाई ये 1 साल पूरा हो जाएगा, 1 साल पूरा हो जाएगा, और ये 2/5 साल ही होगा, ठीक है ना। 146 दिन का मतलब 2/5 साल। 73 का दुगना है ना बच्चों। ब्याज कितना है, 5%। तो भाई 1 साल में 5% ब्याज है, ये 5% ब्याज है, तो यहां कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों, 5% का 2/5 2%, ये 2% आएगा। स्टूडेंट्स बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, सर जी आप जच रहे हैं, मैं जच रहा हूं ना एकदम। शर्ट अच्छी लग रही है ए भाई, बढ़िया लग रही है। चलिए गिफ्ट में मिली थी हमको, ठीक है भाई। 5 पहले तीनों को जोड़ेंगे, 5 5 10 2 12 प्लस 5 × 5 = 25 प्लस 10 यानी कि 25 और 20 45/100 यानी कि 0.45, और 25 दूनी 50, 50 को 10,000 से भाग करेंगे तो 0.005, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 12.455%, 12.455%। ये आपको ब्याज मिलेगा दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, ठीक है भाई। और ये ब्याज मिला कितना है, ब्याज मिला कितना है, 9,964 रुपए स्टूडेंट्स आपको ब्याज मिला है, 9,964 रुपए। यहां तक की बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सवाल में एक्चुअली पूछा क्या है, सवाल में पूछा अगर रमेश ने ₹Z इन्वेस्ट करे होते 10% पर एनम की दर से, तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता, 1 साल में 10% मिलता, तो 2 साल में मिलता 20%। यानी कि आपसे 20% की वैल्यू पूछिए मेरे दोस्तों, 20% की वैल्यू आपसे पूछेगी। चलिए जवाब दीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि जस्ट 8 गुना है, 8 टाइम्स है भाई? ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे, 12.445 का ये मेरे दोस्तों 800 गुना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 800 टाइम्स है। कैसे? 1200 का 800 गुना 9600। मैंने एक अंदाजा लगाया है अप्रोक्स में, ऑप्शन के हिसाब से भी देखा कि 1200 का 800 गुना 9600 होता है। अब 0.445 का 8 गुना करेंगे तो लगभग 360 आएगा। 9600 में 360 जोड़ेंगे तो 9960, यानी कि हां जी बिल्कुल इसके नजदीक पहुंचा हूं। 800 टाइम्स से मैंने अप्रोक्स मल्टीप्लीकेशन चेक करा है। 12 का 8 गुना 9600 होता है ना, 0.45 का भी अगर 800 गुना करेंगे तो 360 होता है, तो 9960 से हल्का सा बड़ा, बिल्कुल ठीक 800 टाइम्स है। तो 20% की वैल्यू भी 800 गुना यानी कि 16,000 रुपए। तो 16,000 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बेसिक सवाल है बच्चों, ये सभी कर पाए हैं, ठीक है ना। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा। दोस्तों आज तारीख है 9, कल तारीख है 10, और परसों की रक्षाबंधन है ना। आपके घर में कब रक्षाबंधन मन रही है, 11 की 12 की? तो छुट्टी है मेरे दोस्तों, 11 के तो रक्षाबंधन है, 12 को चलो मैं आपकी क्लास ले लूंगा। 12 को क्लास कैसे लूंगा, मुझे तो जाना है। 12 की शाम की मेरी फ्लाइट है दोस्त, मैं घूमने जा रहा हूं यूरोप, और 8 दिन 10 दिन के लिए मैं घूमने जा रहा हूं, और मैं 20 तारीख को वापस आऊंगा, ठीक है ना। हालांकि इसी दौरान आपका 15 अगस्त भी होगा, ठीक है ना, कृष्ण जन्माष्टमी भी होगी, इनकी छुट्टियां पड़ेंगी। अच्छा सभी लोग 11 को कर रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि पंडित जी ने दो दिन बोल दिया ना कि 11 को भी है 12 को भी है, 11 को रक्षाबंधन है वैसे, ठीक है ना। तो आपका काफी दिनों का अवकाश रहेगा। उसको कवर करने के लिए मैंने 3-4 सैटरडे भी क्लास ली हैं, ठीक है भाई।
बच्चे कह रहे सर जी किस कंट्री में? मैं फ्रांस जाऊंगा, एम्स्टरडेम जाऊंगा 2 दिन के लिए, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, इंटरलेकन जाऊंगा। अभी इतनी जगह जाएंगे। फोटो में डालता रहूंगा, आप फोटो देख लेना। नहीं नहीं, कल की क्लास होगी और उसके बाद हाँ सीधे 20 को। तब तक आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करिएगा मेरे दोस्तों। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा इस्माइल। ये बताइएगा। चलो सवालों पे आ जाओ अब। 30,000 रुपए की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 साल में भुगतान किए जाने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिएगा। तो प्यारे बच्चे, 30,000 रुपए पर 15% पर एनम के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड टेस्ट। जल्दी जल्दी नौकरी लगाइए और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप भी घूमें, हमारे देश में भी घूमें, विदेश में भी घूमें, अपने मम्मी पापा को भी घुमाएं। ठीक है। देखिए मेरे हिसाब से जीवन की थ्योरी बड़ी सिंपल है। जवान आदमी के 2 ही काम हैं। जवान आदमी के मेरे दोस्तों 2 ही काम हैं। 3 काम मैं मेनली कहूंगा कि उदार बनिए। उदारवादी का मतलब लोगों की जितनी हो सके हेल्प करिए, मदद करिए। हम्बल बनिए, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का नुकसान मत पहुंचाओ। दबा के धनराशि कमाइए और खूब घूमिए, घूमिए और घुमवाइए। ठीक है ना, उससे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है ना। ये नहीं है कि आपने बड़ी कार खरीद ली, बहुत बड़ा मकान बना दिया, रहना तो एक ही कमरे में है। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने बड़ी गाड़ी क्यों नहीं, आप किया सेल्टोस से हैं, चलते हैं, आपने बड़ी गाड़ी ये सब क्यों नहीं ली? भाई लेने को तो मैं भी लैम्बोर्गिनी बुगाटी भी ले सकता हूं, आप मुझे हल्के में मत लो। लेकिन जरूरत क्या है? और हमारे दिल्ली की सड़कें भी ऐसी नहीं है कि उनमें वो गाड़ी चल पाएंगी, रोड साइड ही खड़ी रहती हैं। है भाई, 1 किलोमीटर जाने के लिए 4 मिनट लगता है, जबकि आइडियल टाइम जो है 50 से 60 सेकंड लगना चाहिए। ये 15% है, 15% है। 2/3 का कितना होगा? 15 का 2/3 कितना होगा? 10%। समझ में आया? चलिए, ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 30,000 रुपए की राशि पर 15% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड टेस्ट निकालना है। तो 1 साल में 15%, ये 15% 2/3 साल का ब्याज क्या होगा? 15% का 2/3 10%। क्लियर है? तो यानी कि जो आपको ब्याज निकालना है 15 15 10 का सक्सेसिव निकालना है। कितना होगा? 15 15 30 और 10 40। फिर 2 की गुणा 225 प्लस 150 प्लस 150। तो यानी कि कितना हो गया? 525 हो गया ना। ऐड करेंगे तो 525/100 5.25 प्लस तीनों की गुणा करके बटे 10,000। यानी कि मेरे दोस्तों 2250/10,000 करेंगे तो 0.225 आ जाएगा। 0.225 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो 40 और 5 45 45 पॉइंट। अभी मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी सर, भाई 2 और 2 4 5 2 7 45.475% आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बनेगा। तो 30,000 रुपए का इतना परसेंट आपको निकालना है। 30,000 का इतना परसेंट। अगर 30,000 का 45% में निकालूं तो 13,500 रुपए बनता है।
तो 13,500 रुपए से हल्का सा ज्यादा होगा, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, होंगे नहीं। ओके, 1% भी आप जोड़ोगे 300 रुपए तो 13,800 से कम बनेगा, लेकिन 13,500 से ज्यादा, जो एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा इस्माइल, समझ में बहुत ही आसान सा सवाल था ये, इस साल के प्री के पेपर में क्वेश्चन था। ये बताइएगा जल्दी से इस वाले सवाल का क्या आंसर होगा। ऐसे सवाल आजकल खूब आते हैं कि 12,000 रुपए पर 2 सही 5/8 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब हम एनुअली कंपाउंड करते हैं, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करते हैं, बताइएगा। चलो, तो 12,000 रुपए का 2 सही 5/8 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, यानी कि मेरे दोस्तों ब्याज की दर क्या, 8% पर एनम। तो एक साल में 8% ब्याज होगा, अगले साल भी 8% ब्याज होगा, फिर कितना होगा भाई, 5/8 साल का, 5/8 साल का 5% हो जाएगा, एक साल का 8%, तो 5/8 साल का कितना होगा, 5%। तो जो ब्याज निकालना है वो 885 का सक्सेसिव निकालना है, 885 का सक्सेसिव कितना होगा, 8 8 16 5 21 प्लस 2 2 की गुणा है भाई। ठीक है भाई, अभी 64 प्लस 40 प्लस 40, तो 64 प्लस 80 144 हो जाएगा ना, बटे 100 1.44। ठीक है भाई, तीनों की गुणा बटे 10,000, तो 64 पंजे 320 बटे 10,000 कितना आ जाएगा, 320 बटे 10,000 का मतलब 0.32 है भाई, 0.032। समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और ये परसेंटेज आएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई परेशानी है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो 21 एक 22 है भी दोस्तों, और 4 22.472%, यानी कि जो ब्याज लगेगा वो 22.472% होगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, स्वरूप रिप्लाई दे रहा हूं भाई आपको। ठीक है ना, तो जो ब्याज होगा सक्सेसिव, ये इस टाइप के सवालों को आप हमेशा इसी तरीके से करेंगे, इससे आसान तरीका नहीं इन सवालों को करने का। तो 22.472% आपका कंपाउंड टेस्ट लगेगा, जो कि अप्रोक्स 22.5% है ना, 0.472 को 0.5 लिख सकते हो, यानी कि 22.5% आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 12,000 का। तो 12,000 रुपए का 22.5% निकालना, 22.5% एक्चुअली में 9/40 होता है, 2.5% 1/40, 22.5% 9/40, यानी कि मेरे दोस्तों 2,700 रुपए, 2,700 से हल्का सा कम लगेगा, बहुत हल्का सा, एक ही ऑप्शन है ए, 2,697 इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया भाई। कल क्लास होगी, कल क्यों ऑफ रहेगी, कल कुछ थोड़ा ना है। ठीक है ना, 12,000 रुपए का 22.5% यानी कि 9/40, 2,700 होगा, जो हल्का सा कम होगा दोस्तों, 2,697 रुपीज। सभी बच्चे कर पा रहे हैं, इसमें तो गलती ना करो यार, कम से भी कम आप आगे चलेंगे। ये बताइएगा जल्दी से, सवाल नंबर है आपके सामने 100, करो। सर बाहर जाने पर वहां की भाषा कैसे बोलते हैं, जैसे किसी से बात करनी हो तो एरिस्टोक्रेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो मेरी अंग्रेजी को हल्के में ले रहे हो क्या, मेरी अंग्रेजी समझने के लिए वो भी जो डिक्शनरी निकालते हैं। शशि कह रहे सर 12 को भी क्लास होगी सर जी, यार 12 की ना रात की फ्लाइट है, तो मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा यार उस दिन, सॉरी भाई। अच्छा स्वरूप, थैंक यू भाई, थैंक यू, मुझे भी प्राउड फील होता है कि आप मेरे स्टूडेंट हो। हाँ पवन।
10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 सालों का जो ब्याज है वो 1623 रुपए है। जब ब्याज आप एनुअली कंपाउंड करते हो तो आपसे पूछा है राशि क्या है, ऑप्शन आपके सामने करिएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि 10% की दर से किसी राशि पर 2.5 साल का ब्याज 1623 है। 2.5 साल का मतलब मेरे दोस्तों ब्याज की दर 10% है। एक साल में 10%, फिर अगले साल 10%, फिर आधे साल में 5%। आप बोलोगे जी सर, तो ब्याज जो होगा वो 10-10-5 का सक्सेसिव होगा। अब आप इसे देखिए, आप इससे ओवरऑल इफेक्टिव निकाल के भी कर सकते हैं। यहां डाटा आसान है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर ब्याज 10% है तो 10% मतलब 10 से 11, फिर ब्याज 10% है अगले साइकिल में 10 से 11, फिर 5% मतलब 1/20, 1/20 का मतलब 20 से 21। इस तरीके से भी कर सकते हो, डाटा आसान, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं। तो मेरे दोस्तों कितना आ गया, 2000 आ गया। सीधी सीधी गुणा करोगे, आप बोलोगे जी सर यहां कितना आएगा, 11 में 121 गुणा 21 कितना आएगा, 2100 रुपए। 2100 है भाई, 100 की 21 में गुणा करेंगे, 2100 प्लस 21 गुणा 21 441 है, 2541 आ गया। आप बोलोगे जी सर यानी कि किसका रेशियो है, ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है। यानी कि अगर आप 2000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 2000 अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 2541 अमाउंट बन जाएगा इस प्रकार से। तो ब्याज कितना मिलेगा आपको, 541 ब्याज मिलेगा। और इस 541 की वैल्यू सवाल में 1623 रुपए के बराबर दे रखी है। आप बोलोगे जी सर, तो जस्ट 3 टाइम्स है मेरे प्यारे भाई, 1500 प्लस 123। तो मेरे प्यारे भाई प्रिंसिपल भी आपका 3 गुना होगा, 2000 रुपए का 3 गुना, यानी कि 6000 रुपीज जो है वो आपकी राशि होगी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वेरी गुड अतुल, बिल्कुल इस्माइल, समझ में आया। आप इफेक्टिव निकाल के भी कर सकते हो परसेंटेज से, वो आप जानते ही हो, अब राजा बन चुके हो। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पर, कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पर 10% पर एनम के हिसाब से 2 सही 1/3 साल का 1201.6 रुपए है। ईयरली कंपाउंड हो रहा है इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा वह सम यानी कि धनराशि क्या है। चलिए गोल्डन रेशियो से तब करेंगे जब रेट समान हो। राज अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो ही तो ब्याज आएगा, माइनस करोगे क्यों नहीं समझते। ये भी बहुत बेसिक सवाल है। 2 सही 1/3 साल के लिए 10% की दर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1201.6। आपसे पूछा धनराशि क्या है, तब बताओ समय कितना, 2 सही 1/3 साल। तो पहले साल में 10% ब्याज होगा, अगले साल भी 10% ब्याज होगा मेरे प्यारे भाई। तो ये 1/3 साल, 1/3 साल में कितना ब्याज होगा, ब्याज भी 10/3% होगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। तो ब्याज जो है मेरे दोस्तों 10%, 10% और 10/3%। ये बात सभी को समझ में आ रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छे समझ में आ रही है, कोई तकलीफ नहीं है। 10%, 10% और 10/3%। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्तों आपको ब्याज निकालना है यहां पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे क्या करेंगे, इनका सक्सेसिव निकाल लेंगे और उसमें लगेगा समय। तो आप यहां पर रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर ब्याज 10% है, 10% मतलब क्या होगा, 10 से 11, फिर ब्याज की दर 10% यानी कि 10 से 11, फिर है 10/3%। 10/3% का मतलब क्या होता है, 10% 1/10 होता है, तो 10/3% 1/30। 1/30 मतलब 30 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 31 हो जाएगा। तो सक्सेसिव ही तो है, प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000। 11 गुणा 11 121 गुणा 31 आ जाएगा मेरे प्यारे भी, ठीक है ना। एकम हासिल 2, 31 दूनी 62 और 2 64, 4 हासिल 6, 31 और 6 37, 3741 आ गया। यानी कि 3000 और 3741 ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो आ गया। ठीक है भाई, यानी कि अगर आप 3000 रुपए इन्वेस्ट करोगे ये इस प्रकार से तो 3741 अमाउंट बन जाएगा। तो ब्याज कितना होगा मेरे दोस्तों, 741।
ये 741 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सवाल में इसी की वैल्यू 1201.6 रुपए दे रखी है। बात समझ में आएगी। 741 की वैल्यू सवाल में 1241 की क्या माने 31 एक में 31 एक और हासिल 3 31 दूनी 62 और 3 65 आएगा। 3751 है, सॉरी 3751 है, तो ये 751 आएगा बच्चों, ठीक है ना, 751 आएगा। तो 751 की वैल्यू सवाल में 1201.6 दे रखी, कितने गुना है, तो एक बार जाएगा, फिर जाहिर सी बात है 6 बार जाएगा, एक छिक्का 6 यूनिट जीट भी तो मैच करना है, 1.6 टाइम्स, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर ये 1.6 टाइम्स है तो आपका प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल भी 1.6 टाइम्स होगा। 3000 का 1.6 गुना करेंगे तो 16,48 रुपए, तो 4800 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है प्यारे बच्चे। बहुत ही अच्छा सवाल था, नहीं रवि? समझ पा रहे हैं ऐसे सवालों को? कर लोगे अब? हाँ जी कर लेंगे, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से। बहुत बड़े सवाल है। बताओ का उत्तर है भैया, का उत्तर है इस सवाल का। बढ़िया सवाल है। देखिएगा प्यारे बच्चे, सवाल को उड़ उड़ के सॉल्व करेंगे। सवाल एक ही, कंपाउंड इंटरेस्ट जो एक सर्टेन सम पर 3 साल के लिए 15% पर एनम के हिसाब से जो कि ईयरली कंपाउंड हो रहा है वो 4167 है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर 4 सही 4/5 साल का, यानी कि 5 चौक 20 4 29, 29 का मल्टीपल आंसर होगा 29 का, है सॉरी 24 आएगा। 24 का मल्टीपल, 24 के मल्टीपल तो सारे ही हैं, तो सॉल्व करना पड़ेगा सेम रेट से। तो आप पहले निकालो प्रिंसिपल क्या है भाई। 15 का 3 बार सक्सीव करोगे, 15% ब्याज की दर है, तो 3 साल का कंपाउंड टेस्ट क्या होगा, रेशियो से भी हो जाएगा, वेरी गुड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। लेकिन 15 का 3 बार सक्सीव आता है 52.0875%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सी 15 का मैंने आपको याद करवाया। सवाल में जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है, 4167 रुपीज है, 4167 रुपीज। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब बताओ स्टूडेंट्स कितने गुना हैं, कितने गुना हैं ये जवाब दीजिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जस्ट 80 गुना है? दिस इज 80 टाइम्स, और कुछ हो ही नहीं सकता। 50 का 80 गुना 4000, 2 का 80 गुना 160, 4160 से हल्का सा ज्यादा है। हां जी बिल्कुल यही है, 80 टाइम्स है।
क्लियर है? तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 80 है, 1% की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो आपकी 80 है। मैंने कोई यहां पे अंदाजा लगाया है केवल कि कितने गुना हो रहा है भाई, 50 का 80 गुना 4000, 2 का 80 गुना 160, यानी कि 80 टाइम्स है, 1% 80 है। तो उसी राशि पर 4 से ही 4/5 साल का मेरे दोस्तों साधारण ब्याज क्या होगा, 15% की दर से। तो 15% एक साल में ब्याज है, 4 से ही 4/5 यानी कि 24/5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हो गया 5 दिया 15, 72%। 1% की वैल्यू 80 है, सवाल में आपसे 72% की वैल्यू पूछिए, तो मल्टीप्लाई बाई 72 रुपीज ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 5600 प्लस 160, 5760 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया सवाल है, कोई टिपिकल नहीं है। रेशियो भी इजी है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, वैसे भी आप कर सकते, कोई बुराई नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल लेंगे। सवाल है प्यारे भाई आपके सामने यहां पर 103 नंबर, ये जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए जी, क्या उत्तर है इस सवाल का। सवाल है सम ऑफ एक्स रुपी विल अमाउंट टू 38,637 एट 8% पर एनम इन 2 सही 3/4 साल व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल यह है कि एक्स रुपए की धनराशि 8% ब्याज की दर से 2 सही 3/4 साल में 38,637 हो जाती है। एक्स का मान क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे भाई 8% ब्याज की दर है, 2 सही 3/4 साल समय है, ठीक है ना, वार्षिक संयोजित कर रहे हैं, तो एक साल में 8% ब्याज होगा, अगले साल में भी 8% ब्याज होगा। अब 3/4 साल में कितना ब्याज होगा, 3/4 साल में 8% का 3/4 6%, यानी कि मेरे दोस्तों आप यहां पे 8-8-6 का सक्सेसिव भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है 8-8-6 का सक्सेसिव लेने में। ठीक है, आपको अमाउंट यहां पे दे रखा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, तो सबसे पहले क्या निकालिए बच्चों यहां से आप कि ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है ना, 8-8-6 का सक्सेसिव कितना होगा स्टूडेंट्स, जवाब दो। तो आपका जवाब होगा सर जी, क्या करेंगे, 8-8-16, 16-6 22 प्लस 2 की गुणा करेंगे, 8-8 64 और 8-6 48, 8-6 48, तो 64 प्लस 96 है ना, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 70 और 90 160, 1.6 आ जाएगा 160/100, 96 प्लस 64 कितना आ जाएगा 160 और बटे 100 1.6 प्लस तीनों की गुणा बटे 10,000, तीनों गुणा करेंगे तो 64 छिक्का कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 360 और 24 384, 384 बटे 10,000 का मतलब 0.0384%। यही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर आना तो यही चाहिए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है भाई, तो कितना आ गया मेरे दोस्तों ये 23.6384%। ब्याज कितना है 23.6384%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात समझ में आ गई, ये आपका ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई, आपको अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट कितना दे रखा है मेरे प्यारे भाई, अमाउंट 100% पे अगर इतना ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 123.6384%। ये आपका अमाउंट होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, सवाल में इसकी वैल्यू आपको 38,000 दे रखी है। ठीक है भाई, सवाल में इसकी वैल्यू मेरे दोस्तों आपके सामने 38,000 दे रखी है। ठीक, चलिए, और आपसे क्या पूछा है, आपसे जो पूछा है एक्स का मान पूछा है। अगर 123 की वैल्यू मेरे दोस्तों ये है 38, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछिए, करो जी। ऑप्शन भी काफी नजदीक नजदीक हैं, ठीक है ना। ए ऑप्शन, कोई ए ऑप्शन कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी। रेशियो से भी कर सकते हैं, वहां थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 123% की वैल्यू है मेरे दोस्तों ये 38,637, आपसे 100% के लिए पूछिए, तो हम डिजिटल सम लगा लेते हैं। 6 3 9 और 8 1 9,
2 3 5 4 9, ये नंबर तो 9 से कट ही रहा है, तो यहां भी मेरे दोस्तों 6 3 9, ये भी 9 से कटेगा, तो यहां पर डिजिटल सम तो अप्लाई होगा नहीं। उसके बाद मेरे प्यारे भाई अगर अप्लाई नहीं होगा 100% की वैल्यू आपको निकालनी है यहां से। ठीक है भाई, तो जाहिर सी बात है यूनिट डिजिट 5 वाले तो ऑप्शन बनेंगे नहीं। अगर आप यहां से निकालोगे 100% तो कितना आएगा 38,637 बटे 123%, 123.6384%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और ये 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू मेरे दोस्तों ये सही है। आप बोलोगे हां जी सर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो 5 तो एंड में आ ही नहीं सकता भाई मेरे को, कि एंड में 0 जरूर आना है। अब 30,200 बचा, 30,202 आ रहा है, तो 4 दूनी तो 8 होता है, तो ये भी नहीं आएगा। मतलब एक ही ऑप्शन जाएगा जी, यही करेक्ट हो सकता और कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक है भाई, ओके। एंड में 5 आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। डेसिमल वो आएगा ना मेरे दोस्तों, यहां पे जब ये डेसिमल हटाओगे तो 4 जीरो बढ़ेंगी, तो 5 तो आएगा ही नहीं। ठीक, उसके बाद 2 यूनिट डिजिट बनेगा नहीं, क्योंकि 4 दूनी तो 8 होता है, तो एक ही ऑप्शन आएगा 31,250। आप इसको रेशियो से भी कर सकते हो। रेशियो से कैसे करेंगे कि 8% का मतलब 2/25, यानी कि 25 से मेरे दोस्तों 27 हो गया। फिर 8% की फ्रैक्शन लो 2/25, 25 से मेरे दोस्तों 27 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। फिर 6% की फ्रैक्शन लो 3/50, 3/50 का मतलब 50 से 53 हो गया। यही है, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है। अगर आप इतना प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे तो आपका अमाउंट ये हो जाएगा। सवाल में जो आपको दे रखा है अमाउंट दे रखा है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 38,637 रुपए दे रखी है, 38,637 रुपीज। और आपसे जो पूछा है मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू पूछी है, तो 7×7 = 49, यानी कि ये बिल्कुल जस्ट जो है 1 गुना है इसका, 1 टाइम्स है। ठीक है भाई, देख भी सकते हैं 30 50 की भी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो इसी के नजदीक पहुंचा है, जस्ट 1 टाइम्स है, तो ये भी 1 टाइम्स होगा। 625 का 50 गुना यानी कि 31,250 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो रेशियो से भी कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। आगे चलेंगे जी, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 104। ये बताइए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, करो। सवाल है, कोई धनराशि 4,205.55 रुपए हो जाती है 15% पर एनम के हिसाब से 2 से ही 2/5 साल में, जब ईयरली कंपाउंड करते हैं। आपसे पूछा है सम क्या है। अब ऑप्शन काफी दूर दूर है इस सवाल में, तो यहां झंझट नहीं लेना होगा, आप यहां पे परसेंटेज से इजीली कर लोगे। अगर ब्याज की दर 15% है, ध्यान से सुनिएगा, समय कितना है 15% प्रतिवर्ष ब्याज की दर है, वार्षिक संयोजित कर रहे हैं, तो 1 साल, फिर 1 साल, और फिर मेरे दोस्तों आपको 2/5 साल लेना है। ठीक है ना, तो 1 साल में 15% ब्याज होगा, अगले साल भी 15% होगा, 2/5 साल का कितना होगा मेरे दोस्तों 6%। 15% का 2/5 कितना आएगा 6%। तो जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना होगा प्यारे भाई, जवाब दीजिए। 15 15 6 का सक्सेसिव कितना होता है 15 15 30 और 6 36, 2 की गुणा, 225 प्लस 90 प्लस 90, 225 में 180 आपको ऐड करना है अभी, तो यानी कि 200 ऐड करो 425, फिर 20 कम कर लो 405, यानी कि 4.05। क्लियर है। और मेरे दोस्तों यहां पे अप्रोक्स कुछ आएगा, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि अप्रोक्स 40% आया। ये अप्रोक्स कितना ब्याज है 40% आया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 40% ब्याज लगा है अप्रोक्स, यानी कि 100% प्रिंसिपल पे 40% ब्याज लगेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 140%, 140% आपका अमाउंट हो जाएगा। सवाल में इसकी वैल्यू 4205 रुपए दे रखे, यानी कि 30 गुना है, 30 गुना है, तो 1% के लिए 30 आ रही है, अप्रोक्स 30 गुना है, तो 100% 3,000 रुपए, 3,000 रुपए ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ए ऑप्शन इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि कितने नजदीक हैं।
यहां पे काफी दूर दूर है, 200-300 रुपए का फर्क नजर आ रहा है। तो अप्रोक्स 40% ब्याज है, तो 140% अमाउंट हो जाएगा जो 4205.55 दे रखा है 30 टाइम्स, यानी कि प्रिंसिपल जो है 1% के लिए 30 है, 100% 3000। 3000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सभी बच्चे समझ गए? कोई तकलीफ तो नहीं? चलिए आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर अब 104 है, अब 105 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। करो। बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, ठीक है ना। सवाल है, ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपी 15,500 रुपए इन 2 साल एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। द सेम सम विल अमाउंट टू वॉट in 1.5 years at 10% per annum if the interest is compounded half yearly nearest to ₹1। ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए। ठीक है भाई, मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, आपको ऐसे सवाल प्रीमियम में मिल जाएंगे। कोई धनराशि 15,500 रुपए हो जाती है 2 साल में 12% के सिंपल इंटरेस्ट से, तो आप यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हो। अगर 1 साल में 12% सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना होगा? 24%। 24% अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो 100% प्रिंसिपल पे 24% इंटरेस्ट होगा, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 124%। 124% अमाउंट है जिसकी वैल्यू सवाल में 15,500 दे रखी। कितने गुना है? 31 से जाएगा मेरे दोस्तों 4 बार, और ये मेरे दोस्तों 5 बार। 31 पंजे 155। 4% की वैल्यू 500 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? दोनों तरफ 25 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 12,500 रुपए। तो 12,500 रुपए मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल आ गया, 12,500 रुपए। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पूछा यह है सेम धनराशि, सेम धनराशि यानी कि कितनी? 12,500 रुपए। कितना अमाउंट बनेगा 1.5 साल में? 10% के हिसाब से अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे। अगर 1.5 साल है, ब्याज की दर है 10%, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे मतलब हर 6 महीने में। अगर आप हर 6 महीने में कंपाउंड करोगे बच्चों, तो 1.5 साल में 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, और हर 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। अगर 1 साल में 10% है तो 6 महीने में 5%, तो 5-5-5 का सक्सेसिव कितना हो गया? 15.7625%, यानी कि 15.7625% स्टूडेंट्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपसे पूछा कि अमाउंट कितना हो जाएगा, तो देखिए मेरे प्यार में 12,500 रुपए आपका प्रिंसिपल है। 12,500 रुपए, 12,500 रुपए प्रिंसिपल पे आपको 15.7625% ब्याज मिलेगा। ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो मैं दबा के अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। कितना? 12,500 रुपए का 15.7625% निकाला जाए, कितना आएगा? 12,500, इसको 16% है लगभग। 12,500 का अगर 16% में निकाला जाए अभी, तो 2,000 रुपए होता है। 12,500 का 125 गुणा 8 1,000 होता है, तो 125 गुणा 16 2,000, तो 12,500 का 16% 2,000 रुपए, यानी कि 15.7625% है, तो 2,000 रुपए से हल्का सा कम आएगा ब्याज, यानी कि 14,500। 14,500 रुपए से हल्का सा कम आएगा, यानी कि ए ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। खत्म। 12,500 रुपए का 15.7625% निकालना है, तो अगर आप इसका 16% भी निकालोगे 12,500 का, तो 2,000 रुपए होता है। 2,000 रुपए से हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है मेरे दोस्तों, 12,500 प्लस 2,000, 14,500 से हल्का सा कम एक ही है ए। कितना लेस है? 0.25% लेस है। 0.25 का मतलब 1/4। 12,500 का 1/4 कितना होता है? 12,500 का 1% 125, तो 1/4 0.25% कितना होगा? 30 रुपए, यानी कि इससे लगभग 30 रुपए लेस आएगा।
अप्रोक्स 30 रुपीज लेस आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो एक ही तो ऑप्शन आ रहा है ए। बहुत ही बढ़िया सवाल था, शानदार प्रश्न था, आपको समझ में आया होगा। आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ। सवाल है 106 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, करो। नहीं बता तो दिए हिमांशु। अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो ये देखो कितना लेस है, 0.25%। 16% से कितना लेस है, 0.25% लेस है। तो 12,500 का 1% 125, तो 0.25% आएगा 125/4, लगभग 30 रुपए। तो अप्रोक्स 30 रुपए कम होगा, तो ए ऑप्शन पे ही तो अटकेगा। क्लियर है? 14,470। ये बताइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल है प्यारे बच्चों। हम्म। क्यों पेंडिंग है सौरभ जी? व्हाट द अमाउंट ऑन ए सम ऑफ 50,000 रुपया फॉर 2 सही 3/4 साल एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली नियरेस्ट टू एन इंटीजर। 50,000 रुपए की धनराशि पर 12% की दर से 2 सही 3/4 साल में अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। और आंसर जो है मेरे दोस्तों आपको अप्रोक्स में बताना है, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। करिएगा, चलिएगा जल्दी से। तो 50,000 रुपए 12% की दर से 2 सही 3/4 साल में अमाउंट आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भी थोड़ा समझने की कोशिश करेगा, इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन। चलो, अगर ब्याज की दर 12% है तो दोस्तों ये भी 12% होगा एक साल में। 3/4 साल में कितना होगा, 12% का 3/4 9%। तो आपको निकालना है यहां पे 12/12 का सक्सेसिव, ठीक है ना। 12/12 का सक्सेसिव कितना आएगा, 12/12 24 और 9 33 प्लस 2 की गुणा 144 प्लस 108 प्लस 108 यानी कि 216। 144 में 216 जोड़ेंगे कितना आएगा, पहले 16 जोड़ लो 160, फिर 200 जोड़ लो 360। 360 आ गया, 360/100 3.6। क्लियर है भाई? आप बोलोगे जी सर। प्लस मेरे दोस्तों 144 निम्मा, ठीक है भाई। 144 दुसाम 1440 होता है, उससे भैया कम ही करेंगे तो लगभग 1.13 आएगा, यानी कि 0.13 आएगा। 1300 है ना ये तो, ठीक है ना। 144 निम्मा करेंगे तो लगभग 1300 के आसपास आएगा। तो मेरे दोस्तों कितना ब्याज आ गया, 33 और 3 36, 36.73%। 36.73% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। ऑप्शन काफी दूर दूर दिखाई दे रहे हैं तो टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है ना। 50,000 रुपए का अगर 36% भी लोगे तो कितना होता है मेरे दोस्तों, 36 180 18,000 रुपए। 50,000 रुपए पे 18,000 से ज्यादा ब्याज लगेगा, यानी कि 68,000 से बड़ा आंसर आएगा। जो एक ही ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा, बात समाप्त।
करने की जरूरत ही नहीं है। 12/12/9 का सक्सेसिव कितना आ रहा है? 36% आ रहा है, 36% समथिंग। तो 50,000 रुपए का 36% में निकालो तो कितना होता है? 36 180 18,000। 18,000 से बड़ा ही आएगा ब्याज, यानी कि 68,000 से बड़ा ऑप्शन होगा, जो केवल ए ऑप्शन है, यही करेक्ट है। बात समाप्त, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है दोस्तों यहां पर आपके सामने अब 107 नंबर, ये करिएगा जल्दी से। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। सवाल यह है कि 10,500 रुपए 13,650 रुपए अमाउंट बन जाते हैं 2 सालों में, सिंपल इंटरेस्ट पे। सेम सम कितना अमाउंट बनेगा 1 साल में सेम रेट से, अगर आप इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड करते, नियरेस्ट टू ₹1। अप्रोक्स में आंसर बताना है। बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। सवाल यह है कि 10,500 रुपए सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर से 2 साल में 13,650 हो जाते हैं। 10,500 रुपए 13,650 हो रहे, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 3,150 रुपए ब्याज मिल रहा है। कितना? 3,150। तो 10,500 पर 3,150 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितना परसेंट है? 105 का 3 गुना 315 होता है ना, 30% है मेरे दोस्तों, 30%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि 2 साल में 30% ब्याज आपको मिला है। 10,500 पे 3,150 ब्याज मिला, कितना परसेंट है? कैलकुलेट कर लो, 30%। 2 साल में 30% ब्याज मिला, तो 1 साल में 15% पर एनम। तो जो ब्याज की जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 15% पर एनम है। लेकिन सवाल इससे आगे का है। सवाल यह है कि 10,500 रुपए पर मेरे प्यारे भाई कितना अमाउंट बन जाएगा? 10,500 रुपए 1 साल में, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे। देखिए, अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे प्यारे बच्चे, हाफ ईयरली, तो भाई समय कितना है? 1 साल। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी सेम रेट से। तो प्यारे भाई 1 साल में 15% ब्याज है, तो 6 महीने में 7.5% होगा, यानी कि 7.5 का सक्सेसिव लगेगा मेरे दोस्तों। क्लियर है बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और आपसे पूछा अमाउंट, तो 10,500 रुपए प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा, ब्याज आपको निकालना है। 7.5 का सक्सेसिव कितना होता है? 15.5625%। ये तो होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 7.5 प्लस 7.5 15, 7.5 गुणा 7.5 56.25 बटे 100 5625। ठीक है ना, 75 का स्क्वायर 5625 होता है ना। क्लियर है? तो 15.5625% आपका ब्याज लगेगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर आंसर काफी नजदीक है, तो बिल्कुल अप्रोक्स लेंगे। तो 10,500 रुपए आपका प्रिंसिपल है। अगर 15% ब्याज लोगे तो 15% कितना होता है भाई? 1575। भाई 10,500 का 15% कितना होगा? 15 से गुणा करेंगे, 1575। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी। ठीक है, अब आपको निकालना है 0.5625%। 0.5625% लगभग 0.6% है। 0.5625% जो है वो लगभग 0.6% है। 10,500 का अगर 0.6% में निकाला जाए मेरे दोस्तों, तो 63 होता है। 63, 105 गुणा 0.63, ये 63 से हल्का सा कम आएगा, लगभग 60 रुपीस के आसपास आएगा। तो यानी कि टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 5 6 6 का 3 5 4 1 6 5 11 12,135 रुपए के आसपास आंसर आएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। अप्रोक्सीमेशन का खेल सीखिए आप लोग। समझ पा रहे हैं? 7.5 का सक्सेसिव कितना होता है? 15.5625%। आपसे पूछा 10,500 रुपए कितना अमाउंट हो जाएगा, तो 10,500 तो होगा ही होगा, ब्याज आपको ऐड करना है। तो आपको 15.5625%, ऐसा नहीं कि लगे गुणा करने,
टुकड़ों में निकाला करो। पहले 10,500 का 15% निकालो, 1575 हो गया। फिर 0.5625% निकाला। 0.5625% क्या है? अप्रोक्स 0.6% है। 10,500 का 0.6% कितना होता है? 63। 63 से हल्का सा कम होगा, 60 रुपए के आसपास होगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा लेस है। तो यानी कि मेरे पे 12,135। क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें? तो उसके नजदीक एक ही ऑप्शन है, 12,134 रुपए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये मींस का ही सवाल है 2019 के पेपर का, एज इट इज। ठीक है, पिछले तीनों ही सवाल मेंस के पेपर के हैं। देखिए पिछले साल कितने अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं। इस साल का पेपर मेंस का देख लो, बिल्कुल कचरा, प्री से भी घटिया सवाल पूछा है। तो पेपर का लेवल कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समस्या यह है कि हमें पता नहीं होता। यह सवाल लास्ट ईयर के मेंस का था, 2020 से पहले का जो हुआ था, नहीं 2020 के मेंस का ये, हाँ सॉरी। ठीक है भाई, या ट्री मेथड से भी कर सकते हो, गोल्डन रेशियो से भी ब्याज निकाल सकते हो, कोई बुराई नहीं है। कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, अप्रोक्स करना होता है आपको। पेपर का लेवल कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। आसान पेपर भी बनता है, कई कई बार जानबूझ के आसान बनाया जाता है, लेकिन आपको यह पता नहीं होता ना कि पेपर कैसा आने वाला है। ऋतिक कह रहे इतना ज्यादा कैलकुलेशन सर कैसे होगा 30 सेकंड में? ऋतिक 30 सेकंड में नहीं करना भाई, 72 सेकंड का समय होता है एक सवाल को करने का मेंस में। ऋतिक पागल हो क्या? 120 मिनट होते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, 1.2 मिनट का मतलब 72 सेकंड। अरे 30 सेकंड का कचरा किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया? 30 सेकंड नहीं होता है हर सवाल। अरे हर सवाल 30 सेकंड में करोगे तो पेपर ही 1 घंटे में 50 मिनट में खत्म हो जाएगा। बाकी के 1 घंटे क्या मूंगफली छीलोगे कि सो गए? 1 मिनट में तो होगा ना सॉल्व, तो दिक्कत क्या है? आसान भी तो आएगा इसके साथ क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 108। ये बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। पता नहीं किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि पेपर हर सवाल 30 सेकंड में होता है। 30 सेकंड में भी सवाल तो ऐसे भी देखेंगे तो 3 सेकंड में हो रहे हैं, 30 भी नहीं लग रहा। जैसे इस बार के मेंसुरेशन के सवाल थे, 4 सवाल ऐसे थे जिनको सॉल्व ही नहीं करना था, 11 का मल्टीपल चेक किया, उत्तर लगाया। लेकिन आप हर सवाल के लिए ऐसे उम्मीद करना छोड़ दो। ये बताइएगा, सवाल है 2100 रुपए की राशि पर एक सही 1/4 साल का 8% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित होता है, 5 मंथली संयोजित होता है। ओके, बहुत ही बढ़िया सवाल लग रहा है। 8100 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है ना। सीएचएसएल का सवाल है। एक सही 1/4 साल का क्या मतलब होता है? 1 साल मतलब 12 महीने, 1/4 साल मतलब 3 महीने, यानी कि 15 महीने। एक सही 1/4 साल का मतलब 15 महीने, ठीक है ना। कोई बच्चा पूछेगा सर डाउट कैसे होता है, क्लियर करिए, बेसिक नहीं बताए हैं। एक सही 1/4 साल को 15 महीने लिख देते हैं, बताते नहीं है, पूछ लो। तो 15 महीने आपके पास समय है। ब्याज की जो दर है वो क्या है? 8% प्रति वर्ष है, 8%। तो प्यारे भाई ये बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा?
आप हर 5 मंथली कंपाउंड करो। 5 मंथली कंपाउंड करने का मतलब मेरे प्यारे भाई कि 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 5-5 महीने की प्यारे बच्चे 3 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई। 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। स्टूडेंट, अगर ब्याज 8% पर एनम है, 1 साल में 8% ब्याज है, 12 महीने में 8% ब्याज है, तो 1 महीने में इतना ब्याज है, 5 महीने में कितना होगा मेरे दोस्तों? ये यानी कि 10/3%। 5 महीने में जो ब्याज होगा वो 10/3% होगा, 10/3% होगा, 10/3% होगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। बिल्कुल उसी से करके दिखाएंगे वर्षा, चिंता मत करो। 15 महीने का आपका समय है, हर 5 महीने पर कंपाउंड करोगे तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज की दर 8% पर एनम है, 1 साल में 8% ब्याज है, यानी कि 12 महीने में। 1 महीने में इतना होगा, 5 महीने में इतना। चाल ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 10/3%। समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं? यानी कि 10/3% मेरे प्यारे भाई आपका, एक बार और बता दो भाई, ब्याज की जो दर है वो 8% पर एनम है। एनम का मतलब होता है 12 महीने, 12 महीने का ब्याज है भाई। 1 महीने का ब्याज कितना होगा? बटे 12। 5 महीने का क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना आ गया? 40/12 या फिर 10/3%। तनिष्क क्लियर है? अब समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। 10/3% का मतलब होता है मेरे प्यारे फ्रैक्शन वैल्यू 1/30। 10%, 1/10, तो ये बटे 3 है तो 1/30। 10/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/30 होगी। आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 8100 रुपए पर। ये 3 साइकिल हैं, 3 साइकिल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 331। 3 साइकिल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बच्चों? 331 है 3 साइकिल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आप बोलोगे हाँ जी सर 331 है। ठीक है प्यारे भाई, तो प्रिंसिपल कितना? 8100 रुपए। 8100 रुपए का 1/30, 1/30 करते जाना है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 1/30 है एक साइकिल का। 8100 रुपए का 1/30 आएगा 270। 270 रुपए का 1/30 कितना आएगा? 9। 9 रुपए का 1/30 कितना आएगा मेरे दोस्तों? यहां पे 0.3। क्लियर है? आप बोलोगे 9 का 1/30 करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? 9 गुणा 1/30। ठीक है भाई, 0.3। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? देखेंगे 3 गुणा 270, 810 रुपए है भाई, प्लस 3 गुणा 9, 27 रुपए, प्लस 1 गुणा 0.3 यानी कि 0.3 रुपए। तो 837.3 रुपए आ रहा है। 837.3 रुपए अप्रोक्स में एक ही ऑप्शन दे रखा है, 837 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई कनिष्क, समझ में आ गया तनिष्क? क्लियर है प्यारे भाइयों? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अब यहां पे सक्सेसिव निकालते इन तीनों का या फ्रैक्शन से करते तो भी टिपिकल होते हैं। गोल्डन रेशियो ही बेस्ट है इस डाटा के हिसाब से। ठीक है जी, चले दोस्तों अगले सवाल की तरफ आक्रमण करते हैं हम लोग। सवाल है आपके सामने यहां पर अब 109 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से जी, क्या उत्तर है इस सवाल का? बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको इस सवाल करके। करो जरा जी, बनाइए।
अधिकतम अधिकतम 4 साइकिल तक ही पूछा जाएगा नीतीश। ठीक है, ये बताइए, बहुत ही बढ़िया सवाल लग रहा है आपके सामने। What the compound interest on a sum of 8192 for 1:1 by 4 years at 15% per annum if the interest is compounded 5 monthly। बड़ा ही बेसिक सवाल है। सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर ब्याज की गणना 5 मंथली बेसिस पे की जा रही है, ब्याज की जो दर है वो 15% पर एनम है, तो 8,192 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 1/4 साल का। 1/4 साल का मतलब होता है 15 महीने। तो मेरे दोस्तों, अगर आपके पास 15 महीने का समय है, अब 5 मंथली कंपाउंड करो तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। आप बोलोगे जी सर, ब्याज की जो दर है 1 साल में 15% है, 5 महीने में कितना होगा? अगर 1 साल में 15% है तो 1 महीने में इतना है, 5 महीने में ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी कि 25/4%। 25/4 का मतलब 6.25%। तो जो ब्याज होगा वो 6.25% होगा, यानी कि 1/16। जो ब्याज होगा ना बच्चों, वो 6.25% होगा, 1/16। यानी कि आपको 6.25% का सक्सेसफुल लेना है। और 6.25% मुझे अच्छी तरीके से पता है कि 1/16 होता है, 1/16। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/16। तो प्यारे भाइयों, आप इस सवाल को भी गोल्डन रेशियो से कर सकते हो, 3:3:1 से कोई बुराई नहीं है। अगर ब्याज की दर 1/16 है, 1/16, 1/16, 1/16 का सक्सेस लेना, ब्याज की दर अगर 1/16 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 17/16। 3 साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा भाई ये है भाई। 16 का क्यूब मेरे दोस्तों 4096 होता है, और 17 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों 4913। मुझे याद है 1 से लेके 20 तक क्यूब याद करने हैं, तो यहां पे इससे भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना? पिछले सवाल में प्रॉब्लम क्या थी कि 31 का क्यूब याद नहीं है मुझको ना तुमको, तो वहां पे प्रॉब्लम थी। तो 16 का क्यूब 4096 मेरे दोस्त, यानी कि 4096 अगर इन्वेस्ट करोगे तो अमाउंट 4913 हो जाएगा। 4096 प्रिंसिपल है, सवाल में इसकी वैल्यू 8,192 रुपए दे रखी है, दुगना। तो आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा मेरे दोस्तों? ये आएगा ना। अब इन दोनों का डिफरेंस 13 में 6 गया 7, ये 817 कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, इसकी वैल्यू दुगनी, यानी कि 1634 रुपए। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है ना? यहां पे 7 आएगा ना, 7 दूनी 14, 4 यूनिट डिजिट बनेगा, एक ही ऑप्शन है। समझ में आया प्यारे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है भाई? ये किसका रेशियो आया? अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो आया है। 4096 प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे तो 4913 अमाउंट बन जाएगा। तो ब्याज कितना आएगा? डिफरेंस 817 रुपए। क्लियर है? इसकी 4096 के लिए 8,192 दे रखे दुगना, तो ये भी दुगना आ जाएगा 1634 रुपए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देवल कह रहे हैं सर इस साल तो मोदी जी को वैकेंसी जल्दी जल्दी फिल करनी है, इसलिए इजी पेपर तो नहीं आया। देवल, इजी पेपर का क्या लेना देना उससे? पेपर कैसा भी हो, वैकेंसी तो फिल होंगी होंगी। और मोदी जी बहुत बड़े आदमी है भाई, प्रधानमंत्री, वो ऐसी छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, टुच्ची मुच्ची पे। फोटो भी खिंचाना होता है उनको। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 110 नंबर। ये बताइएगा जी जल्दी से, क्या उत्तर है? बिल्कुल होगा, छोटी गोल्डन रेशियो से भी होगा। लास्ट सवाल करेंगे दोस्तों। ये आज मेरा बर्गर गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है, खा लूं क्या? अमित कह रहे हैं सर आपको मोदी जी क्यों नहीं पसंद? अमित कौन कह रहा है मुझे पसंद नहीं? आई लव मोदी जी, ही इज जेम। पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी गलत बातों को या उनके द्वारा हमारे देश में हो रही गलत चीजों को जो ठीक नहीं हो रही मैं उसको भी सही कहने लगूं। मोदी जी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि हर गलत बात को मैं ठीक कहने लगूं ना। सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। कुछ काम उन्होंने बहुत बढ़िया करें, कुछ काम उन्होंने बिल्कुल घटिया करें, इसमें गलत क्या है? महंगाई बढ़ गई है, सरकारी नौकरी जो है कम हो गई है भाई, लोगों की इनकम इस हिसाब से बढ़ी नहीं है, ये सब चीजें हैं, ये कोई गलत थोड़ा है, तो सभी को पता है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। हेलो। मोटा हो गए। चलिए, सवाल है, एक सही 1/4 साल। एक सही 1/4 साल का मतलब क्या होता है दोस्तों? 15 महीने, 15 मंथ। 15 महीने का समय है। 12,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 12% की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है जब ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है? बहुत ही बेसिक सवाल। अब मेरे प्यारे 5 मंथली कंपाउंड करने का मतलब 5-5 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। आपके पास 15 महीने का समय, 5 मंथली कंपाउंड करोगे तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष। एक महीने में, एक साल में 12% ब्याज, तो 5 महीने में 5% ब्याज होगा। लेकिन सवाल में जो इस बार आपसे पूछा वो क्या पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो मैंने आपको बताया कि 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो 3:1 है। आप ये परसेंटेज से भी कर सकते हैं या फिर 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो ये है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पूरा कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो सीआई और एसआई का डिफरेंस यहां से आएगा। ये जो वैल्यू होगी ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई के बीच का डिफरेंस क्रिएट करेगी। 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए का 5% कितना होता है? 600। 600 का 5% 30 और 30 का 5% 1.5। तो ये नहीं लेना आपको, डिफरेंस कितना आएगा? 90 प्लस 1.5 यानी कि 91.5 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन, यहां पर करेक्ट बैठता है। समझ में आया प्यारे स्टूडेंट्स? परसेंटेज से भी कर सकते हो, ठीक है। कितना डिफरेंस आएगा? 12,000 रुपए का 0.7625%। 12,000 का डायरेक्ट 0.7625% भी आप निकाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अरिस्टोक्रेट, क्यों रहेगा रवि ऑफ? सर आप कहां का बर्गर पसंद करते हैं अमित भाई? मैं तो फूड जो है स्ट्रीट फूड खाना पसंद करता हूं, गरीब आदमी हूं भाई, इतना ही बजट है। चलिए, तो आज इतना ही छोड़ते हैं भाई। नहीं निशी बेट, ऐसी बात नहीं है। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? अच्छा इस्माइल। प्रिंस एमओ क्या कह रहे हैं? सब जॉब प्राइवेट हो रहे हैं। प्रिंस, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही कर रही है सरकार प्राइवेट करके, ओके। लोग काम ही नहीं करना चाहते। कैसे कोई प्राइवेट सरकारी कंपनी घाटे में चलती रहती है और वो प्राइवेट आदमी के हाथ में जाती है तो दिन दुगनी और रात चौगनी कमाई करती है? क्यों है फर्क? क्योंकि सरकारी इंप्लॉय काम नहीं करना चाहते, उनको बस तनख्वाह चाहिए। काम ना करने की तनख्वाह और काम करने की रिश्वत। लोग अगर ढंग से काम करते तो आज ये नौबत ना आती। एक ना एक दिन तो घड़ा भरना ही था। चले दोस्तों, तो आज इतना